बीएड। आज हम बात करेंगे ईपीसी 4 के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, ईपीसी 4 है हमारा। ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर आप लोगों का प्रैक्टिकल फाइल रहेगी इसकी। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए जैसे इसके नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, मीन्स खुद के बारे में बात करेंगे, स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या आइडेंटिटी है हमारी, कैसे हम अपने आप को डिफाइन करेंगे, क्या पहचान है हमारी, खुद की पहचान के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ये हमारी फाइल है, इंट्रोडक्शन बताएंगे। सबसे पहले ईपीसी 4 के बारे में लिखेंगे, आत्म की अवधारणा के बारे में, आत्म की पहचान के बारे में हमारा इंडेक्स रहेगा, और साथ में हम इसके बारे में सबसे पहले हम इसके डिफाइन करेंगे। ईपीसी का मीनिंग बताएंगे, क्या मीनिंग होता है ईपीसी का, क्या मीनिंग है इसका। मीनिंग है इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। ये मीन्स हमने क्या करना है कि जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं उनके बारे में, उनको इन्हांस करना है, उनको बढ़ाना है ऑफ द प्यूपल टीचर के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्यूपल टीचर्स हैं, जो हमारे भावी शिक्षक हैं, ठीक है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इस दौरान हम बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो इस दौरान हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ड्यूरिंग ईपीसी 4 के दौरान हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इस दौरान क्या है, इसका जो है हमारे साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम सीखते हैं, पहले हम स्वयं सीखते हैं, उसके बाद हम सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन एम है, वो क्या है, शिक्षा का, यानी कि विद्यार्थियों का शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मीन क्या होता है कि एक कंसेप्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, ऑल राउंड कंसेप्ट। ऑल राउंड मीन्स चहुमुखी विकास। ठीक है, वो क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, शारीरिक तौर से, मेंटल हो सकता है, मानसिक, उसके बाद सोशल सामाजिक, देन उसके बाद होगा हमारा इमोशनल संवेगात्मक, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, आध्यात्मिक विकास। तो ये जब हम एक बालक का चहुमुखी विकास करेंगे, ऑल राउंड उसका डेवलपमेंट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो शिक्षा क्या कहती है, बालक का सर्वांगीण विकास करती है। मीन्स उसे हर प्रकार से तैयार करती है, उसकी हर एस्पेक्ट को, हर उसके पहलू को देखती है, जिससे उसका हर तरफ से विकास हो सके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, सिर्फ बालक का शारीरिक विकास हम जानेंगे, नहीं, हम उसके चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो क्या है, हमने क्या करना है, जो टीचर्स हमारे तैयार होंगे, जो टीचर्स बनेंगे, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो चीज़ों को समझ सके और बच्चों को अच्छे से अपने कंसेप्ट को समझा सके। ये मीन्स अच्छे टीचर तैयार करना। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो सर्वांगीण विकास है, हमने क्या करना है, ज्ञान को अधिक से अधिक बच्चों को देना है, और कुशल और प्रभावी जो है छात्र अध्यापक हमने तैयार करनी है। और इस जो ईपीसी 4 है, ईपीसी 4 के दौरान वो क्या समझेंगे, स्वयं की समझ के बारे में, अपनी पहचान को समझेंगे, अपने बारे में जानेंगे, क्या उनकी आइडेंटिटी है, किस तरह से खुद को डिफाइन करना है, क्या हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, हमारी सेल्फ कंसेप्ट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको जो है बीएड के कोर्स में इसको शामिल किया गया कि एक जो बालक है, जो टीचर बनने जा रहा है, वो स्वयं को जान सके, खुद की आइडेंटिटी को जान सके। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ हमारे उद्देश्य हैं, जिनको लेके हम लोग चलते हैं। डिस्कवर एंड नॉलेज वन सेल्फ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने आप को खोजना है, स्वयं की खोज के बारे में जानना है, और छात्र जो है, अध्यापक जो है, छात्र अध्यापक हैं, वो अपने आप को सक्षम बना सकें कि अपने बारे में किस दूसरों को बता सके, डिफाइन, खुद को समझ सकें, खुद को डिफाइन कर सकें। सेकंड रहेगा हमारा, छात्र शिक्षक खुद को जानने के महत्व की ओर इसकी ओर उन्मुख करना है कि वो खुद के बारे में समझ स्थापित करे, और अपने आप को इलेबोरेट या अपने आप को डिफाइन करे, या खुद को पहचान सके कि हमारे अंदर कौन कौन सी पोटेंशियलिटीज़ हैं, कौन कौन सी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, कौन कौन सी हमारे क्या क्या हमारी रुचियां हैं। फिर नंबर 3 रहेगा हमारा,
पहचान गठन की प्रक्रिया को समझने के लिए। नंबर 4 रहेगा स्टीरियोटाइप और पूर्वाग्रह के प्रभाव को दूर करने के लिए। मीन्स जो पीछे से चलती आ रही रूढ़िवादियाँ चलती आ रही हैं, या जो पीछे जिन चीज़ों को हम उठा लेते हैं, एज इट इज़ उठा लेते हैं बिना कुछ समझे, ठीक है, उनमें चेंजेस करना, ठीक है, और अपने कंसेप्ट को चेंज करना, अपना हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कंसेप्ट है, या जो भी नई चीज़ें ऐड हो रही है, जैसे कि हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, हम अपने आप को आधुनिक होते चले जा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। सभी कंसेप्ट में टेक्निकल चेंज कहें, किसी भी कंसेप्ट में कहें, तो क्या है, वहीं पर हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी लगातार बदलती चली जा रही है। हमारे एटीट्यूड, हमारे एप्टीट्यूड्स, हमारी पर्सनालिटी, हमारी थिंकिंग, मतलब ये क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम लोग जाते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर जो है हमने सेल्फ के कंसेप्ट को समझना है और अपने आप को डेवलप करना है। और आत्म अनुभूति, हमें खुद की आत्म अनुभूति होनी चाहिए, और सहानुभूतिपूर्ण सुनने और आत्म अनुभूति करने के लिए जो है इस उद्देश्य को हमने प्राप्त करना है। उसके बाद रहेगा एक प्रगतिशील, स्वयं को एक प्रोग्रेसिव और जो है फ्लेक्सिबल टीचर के रूप में हमने स्वयं को विकसित करना है। ठीक है, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स जिनको हमने फुलफिल करना है। मेन उद्देश्य क्या है हमारा, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बालकों का सर्वांगीण विकास को, हम खुद की कंसेप्ट को समझ पाएँ, खुद की अभिव्यक्ति कर पाएँ, खुद को डेवलप कर पाएँ, और जो है एक प्रोग्रेसिव और फ्लेक्सिबल टीचर हम खुद को बना पाएँ। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, हमारा जो मुख्य केंद्र है वो क्या है, बालक है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आजकल का जो एनवायरनमेंट है जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को क्या करे, ऑल टाइम उनको गाइड करे, उनको एक्टिविटीज़ में हेल्प करे, उनका गाइड बने, उनका मेंटर बने, उनका जो है उनको नई नई चीज़ें एक्टिविटी करने में उनकी हेल्प करे। मींस लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहे, बच्चे जो है खुद ब खुद काम करना सीखें, ये हमारा उद्देश्य है। और इस पेपर में हम लोग जानेंगे खुद के बारे में कि हमारे अंदर क्या क्या प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको जानना, उनको पहचानना। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आत्म की, सेल्फ कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट क्या है, क्या होता है, क्या है, किस तरह से हमने इन सब चीज़ों को समझना है, इन सब के बारे में हमने जानना है। ठीक है जी, तो सेल्फ कंसेप्ट क्या है हमारा, सेल्फ कंसेप्ट इज़ व्हाट वी थिंक अबाउट सेल्फ, कि हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंसेप्ट करते हैं। या टाइम टू टाइम हम किस तरह से स्वयं को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसे क्या कहा गया है, इसे सेल्फ कंसेप्ट कहा गया है। ठीक है, अब क्या है, हमारे जो है क्या क्या बिलीव्स है, क्या क्या हमारे जो है परसेप्शंस है, हमारा बिहेवियर किस तरह का है, हमारी एबिलिटी किस तरह की है, इन सब चीज़ों को जानना, इन सब चीज़ों को समझना क्या कहलाता है, सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है। यानी कि स्वयं से स्वयं की पहचान करना और आंतरिक शक्तियाँ जो हमारे अंदर निहित हैं उनको जो है जीवंत मनुष्य की जो जीवन शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, उनको पहचानना, उनको जानना क्या कहलाता है, क्या सेल्फ कहलाता है, आत्म कहलाता है। ठीक है, और जब हम स्वयं को पहचान जाते हैं तो हम कई ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर जाते हैं जिनके बारे में हमें स्वयं भी पता नहीं होता। यानी कि ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेना क्या कहलाता है, सेल्फ कहलाता है। ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेना जो हमारे अंतर में छुपे हुए हैं, अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए स्वयं को पहचानना क्या कहलाता है, आत्म की खोज कहलाता है, आत्म कहलाता है। तो क्या हुआ, स्वयं से स्वयं की पहचान अर्थात आंतरिक शक्तियों की समझ, और आंतरिक शक्तियाँ जो है मनुष्य के अंदर जीवंत रूप में विद्यमान है, और ऐसे कार्य मनुष्य कर बैठता है, ऐसे कार्य मनुष्य करता है जिससे कि उसकी पहचान अलग से बन जाती है, उसे स्वयं या उसे आत्म कहा जाता है। जिस प्रकार देखिए, जिस काम के अंदर हमें इंटरेस्ट होता है, जिस काम के अंदर बालकों को रुचि होती है, या हम खुद से ले लें, जिस काम में हमें इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, वो काम हमें कभी भी बोझ नहीं लगता है, कभी भी बर्डन नहीं लगता है। लेकिन जो काम हमें पसंद नहीं है और हमें वो करने के लिए कहा जाए तो हमें वो बोझ लगता है। तो इसलिए क्या है, कोई भी अपनी प्रतिभा को, अपने रुचि को इस तरह से
चाहे पढ़ने का ही काम हो, अगर हमें कुछ पढ़ना अच्छा नहीं लगता या हमें कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो हमें बोझ लग रहा है, तो हम उसको कभी भी खुशी से नहीं करेंगे, कभी भी अच्छे मन से नहीं करेंगे और हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा। वही काम, जो काम हम इंटरेस्टेड हैं काम करने में, वही काम हमें करने के लिए कहा जाए, उसे हम बड़े अच्छे मन से करेंगे। हमारी जो प्रतिभा है वो भी उभर कर सामने आएगी, हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि और जो है वो भी उभर कर सामने आएंगी। यानी कि हम उस काम को जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ करेंगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियलिटीज़ हमारी बाहर आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए क्या देते हैं, मतलब जब हम अपनी सारी एनर्जी को यूज़ करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे सफल हो जाता है। और क्या होता है कि वर्तमान और भविष्य, ठीक है, इस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पीछे क्या था, आगे क्या होने वाला है। हम जो वर्तमान में है उनसे लेकर चलना चाहिए, उसे ही सेल्फ कंसेप्ट कहा गया है। ठीक है, अब क्या है, स्वयं, हालांकि बहुत छोटा सा शब्द है, बोलने में सुनने में जो है ऐसा लगता है कि बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन जब हम स्वयं की पहचान करते हैं, स्वयं के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, मनुष्य बड़ा होता जाता है, थोड़ा थोड़ा जैसे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा उनको जैसे ही नॉलेज होती है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू करते हैं, या यूँ कहिए कि हम भी जैसे थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करते हैं, तो हम खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में जानना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसमें ये कमियाँ हैं, वो ऐसे बोलता है। किसी को नहीं पहचाना, स्वयं की पहचान करनी है, स्वयं के साथ साक्षात्कार करना है, स्वयं के बारे में जानना है। इसे क्या कहा गया है, इसे सेल्फ कंसेप्ट कहा गया है। ठीक है, जिसे देखिए क्या है, हमारे अंदर कौन कौन सी योग्यताएं छिपी हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसको एनी पर्सन ले लेते हैं, उसको दौड़ना अच्छा लगता है, या कोई ऐसा है जिसे डांस करना बड़ा अच्छा लगता है, या कोई ऐसा है जिसे म्यूज़िक बहुत पसंद है। सपोज़ एक क्वालिटी लेते हैं किसी भी पर्सन की, मान लीजिए किसी को दौड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, पहले वो इस बारे में नहीं जानता, जैसे ही उसने किसी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज़ उसका आ गया, तो यहाँ पर उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि वो बहुत अच्छा दौड़ता है, उसने फलां ने, इस पर्सन ने जो है फर्स्ट प्राइज़ विन किया। क्या है, यहाँ पर उसकी पहचान बन जाएगी, किसमें, एज अ रनर में। ठीक है, एक अच्छा दौड़ने वाले में, एक रनर के अंदर। तो यहाँ पर जब हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, जब हमें कोई पहचान मिल जाती है, तो हम अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने लगते हैं। इसे सेल्फ कहा गया है। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक था कि सेल्फ क्या है, उसे हम किस तरह से जानते हैं और इसका हमारा क्या अभिप्राय है। तो हम क्या कहेंगे, सेल्फ से क्या अभिप्राय है, स्वयं के बारे में जानना, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं के बारे में, छुपी हुई क्षमताओं को जानना और उन्हें क्या है, क्या करना, उन्हें इलैबोरेट करना, उनके बारे में, उन्हें पॉजिटिव, उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना क्या कहलाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। जैसे अपना, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे, अपने लिए भी, और अब हमारे सराउंडिंग जितना भी क्षेत्र है, जो भी लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, उनको भी हमसे जो है पॉजिटिव फीलिंग्स आए, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कहा जाता है, आत्म कहा जाता है। ठीक है, यह है हमारा सेल्फ के बारे में कंसेप्ट, स्वयं के बारे में विचारधारा है। ठीक है, ओके।